कभी सोचा है, एक हल्की सी हवा जो चेहरे को छू कर निकल जाती है और एक जोरदार तूफान, इन दोनों के पीछे की कहानी क्या है? हवा ये एक ऐसी ताकत है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर हवा चलती क्यों है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, हवा एक जगह खड़ी क्यों नहीं रहती, वो चलती ही क्यों है? आखिर कौन सी चीज है जो हवा को एक जगह से दूसरी जगह धकेलती है? बस इसी पहेली को आज सुलझाना है। अच्छा, इसका जवाब ना सरप्राइजिंगली हमारे आसपास नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर है, करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे सूरज की। हवा के चलने का जो पूरा का पूरा इंजन है ना, वो वहीं से शुरू होता है। असल में इस पूरी कहानी का हीरो सूरज ही है। तो ये होता कैसे है, इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, सूरज की रोशनी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं पड़ती। कहीं जमीन है, कहीं पानी। जमीन जल्दी गर्म होती है, पानी देर से। इक्वेटर ज्यादा गर्म होता है, पोल्स ठंडे रहते हैं। स्टेप 2, इस वजह से अलग अलग जगहों पर तापमान में फर्क आ जाता है। अब स्टेप 3, जहां गर्मी ज्यादा है वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और वहां बन जाता है लो प्रेशर जोन। और जहां हवा ठंडी है वो भारी होकर नीचे बैठती है, वहां बन जाता है हाई प्रेशर जोन। और अब आता है सबसे जरूरी स्टेप 4, जो कि एक गोल्डन रूल है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। बस हवा का यही बहाव, इसी को हम विंड कहते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हवा ने चलना तो शुरू कर दिया, पर अब वो एक सीधी लाइन में नहीं जाएगी। सोचिए, अब उसके रास्ते में कुछ ट्रैफिक रूल्स आने वाले हैं। असल में 3 ऐसी ताकतें हैं जो हवा के लिए ट्रैफिक पुलिस का काम करती हैं और तय करती हैं कि हवा किधर मुड़ेगी और कैसे बहेगी। चलिए सबसे पहले रूल को जानते हैं। ये है सबसे पहला और सबसे ताकतवर फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स या पीजीएफ। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सिंपल। एक गुब्बारा फुलाइए और छोड़ दीजिए। हवा कैसे तेजी से बाहर निकलती है? क्यों? क्योंकि गुब्बारे के अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो प्रेशर। बस पीजीएफ यही है। 2 जगहों के बीच प्रेशर में जितना ज्यादा फर्क होगा, हवा उतनी ही ज्यादा तेजी से बहेगी। अब आता है एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट, जिसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। मजेदार इसलिए क्योंकि ये असल में कोई फोर्स है ही नहीं। ये सिर्फ एक धोखा है जो हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है। ये हवा को धक्का नहीं देता, लेकिन जब हवा चल रही होती है तो ये उसके रास्ते को मोड़ देता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप किसी घूमते हुए मेरी गो राउंड पर बैठकर किसी दोस्त की तरफ बॉल फेंकें तो वो सीधी नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी। और ये जो मोड़ है ना, ये भी बड़ा सिस्टमैटिक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर, हवा हमेशा अपनी चलने की दिशा से दाईं ओर मुड़ जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी भूमध्य रेखा के नीचे, हवा हमेशा बाईं ओर मुड़ती है। दुनिया भर में हवा कैसे बहती है, ये समझने के लिए इस एक नियम को याद रखना बहुत जरूरी है। और अब है तीसरा और आखिरी ट्रैफिक रूल, फ्रिक्शन यानी घर्षण। जब हवा जमीन के पास बहती है तो वो पेड़ों से, इमारतों से, पहाड़ों से टकराती है। ये सब रुकावटें हवा की स्पीड कम कर देती हैं, उसे धीमा कर देती हैं। लेकिन जरा सोचिए, आसमान में बहुत ऊपर जहां ऐसी कोई रुकावट नहीं है, वहां हवा को कोई रोकने वाला नहीं होता। इसीलिए वहां हवा एकदम स्मूथ और सुपर फास्ट होती है। इन्हें जियोस्ट्रॉफिक विंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें हवा के चलने के सारे नियम कानून पता चल गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी पृथ्वी को एक साथ देखते हैं। जब ये तीनों ताकतें, प्रेशर, पृथ्वी का घूमना और घर्षण, एक साथ काम करती हैं तो ये हमारे प्लैनेट पर हवा के बड़े बड़े सुपर हाईवे बना देती हैं। ये ऐसी पवन प्रणालियां हैं जो हमेशा एक ही रास्ते पर चलती हैं और पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती हैं। मोटे तौर पर हमारी पृथ्वी पर ऐसे 3 बड़े विंड बेल्ट्स या पवन पट्टियां हैं जो परमानेंट हैं। इक्वेटर के पास चलती हैं ट्रेड विंड्स, थोड़ा और ऊपर नीचे यानी मिड लैटिट्यूड्स में चलती हैं वेस्टर्लीज या पछुआ हवाएं, और फिर पोल्स के पास से बहती हैं पोलर ईस्टर्लीज। ये हवाएं लगभग पूरे साल एक ही दिशा में बहती हैं और यही हमारे ग्लोबल वेदर सिस्टम की बुनियाद है। पर कहानी सिर्फ परमानेंट हवाओं की नहीं है। कुछ हवाएं ऐसी भी होती हैं जो बड़ी मूडी होती हैं, मौसम के साथ अपना मन और अपनी दिशा दोनों बदल लेती हैं। और इस ड्रामेटिक बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल एग्जाम्पल क्या है?
मॉनसून, एक ऐसी मौसमी हवा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। एशियन मॉनसून को ही ले लीजिए। गर्मियों में क्या होता है, जमीन समंदर के मुकाबले ज्यादा गर्म हो जाती है, तो समंदर से नमी वाली हवाएं जमीन की तरफ दौड़ती हैं और जमकर बारिश करती हैं। और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा, जमीन ठंडी हो जाती है तो सूखी हवाएं जमीन से समंदर की तरफ चलने लगती है। चलिए अब जरा एक वर्ल्ड टूर पर निकलते हैं, वो भी तेजी से। बड़ी बड़ी ग्लोबल हवाओं के अलावा दुनिया में हर जगह की अपनी कुछ खास लोकल हवाएं भी होती हैं। ये वहाँ के पहाड़ों, घाटियों और समंदर की वजह से बनती हैं। और इन हवाओं के ना अपने बड़े मजेदार नाम और अपनी एक अलग पहचान होती है। लोकल हवाओं का सबसे कॉमन एग्जाम्पल तो शायद सबने महसूस किया होगा, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जो लोग कभी समुंदर किनारे गए हैं वो जानते हैं कि दिन में ठंडी हवा समुंदर से जमीन की तरफ आती है और रात को ठीक उल्टा हो जाता है। पर यह तो बस शुरुआत है, दुनिया इससे भी कई ज्यादा अनोखी हवाओं से भरी पड़ी है। तो हमारे वर्ल्ड टूर का पहला स्टॉप है यूरोप। यहाँ के पहाड़ और समुद्र कई अजीबोगरीब हवाओं को जन्म देते हैं, जैसे कि आल्प्स की पहाड़ियों में चलती है फोन। ये एक गर्म और सूखी हवा है जो अचानक बर्फ पिघला देती है। फिर फ्रांस में है ठंडी मिस्ट्रल, जो जब चलती है तो आसमान एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और एड्रियाटिक कोस्ट पर है बोरा, पहाड़ों से नीचे उतरती एक बर्फीली और बहुत तेज हवा। ओके, यूरोप से निकलते हैं और अटलांटिक पार करके पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका। यहाँ रॉकी माउंटेन्स में मिलती है चिनुक हवा। इसका निकनेम है स्नो ईटर, यानी बर्फ खाने वाली हवा। और नाम से ही जाहिर है, ये सर्दियों में घंटों के अंदर मोटी बर्फ की चादर पिघला सकती है। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में चलती है गर्म और सूखी सैंटा एना हवाएं, जो जंगल की आग को भड़काने के लिए बदनाम है। अगला स्टॉप अफ्रीका, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां रेगिस्तान की हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं। वेस्ट अफ्रीका में चलती है हार्मटैन, एक सूखी और धूल भरी हवा। पर इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है द डॉक्टर विंड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उमस भरी गर्मी से राहत दिलाती है। और सहारा रेगिस्तान से उठती है सिरोको, एक बेहद गर्म हवा जो अपने साथ सहारा की रेत को उड़ाकर मेडिटरेनियन के पार यूरोप तक ले जाती है। तो हमने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया, अलग अलग हवाओं की कहानियां सुनी, लेकिन घूम फिर कर हम वापस उसी एक सिंपल सी बात पर आ जाते हैं। हवा क्यों चलती है? क्योंकि सूरज हमारी पृथ्वी को एक बराबर गर्म नहीं करता। इसी वजह से प्रेशर में फर्क आता है और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ पड़ती है। बस यही है पूरी कहानी का सार। तो अगली बार जब हवा का कोई झोंका चेहरे को छुए, चाहे वो समंदर की ठंडी हवा हो या शहर की गलियों में घूमती तेज हवा, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर। अब जब सारे नियम पता हैं, तो शायद उस हवा की कहानी भी समझ में आ जाए। और क्या पता, अपने आसपास की इस अदृश्य दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए।